चलती बाइक से लहसुन बम फोड़ रहे दो दोस्तों की मौत। फर्रुखाबाद में पटाखों से ब्लास्ट, चीथड़े उड़े दोनों परिवार के एकलौते बेटे थे। फर्रुखाबाद में चलती बाइक से सड़क पर लहसुन बम फोड़ रहे दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि उनका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर बैठे हुए थे। बाइक पर ही पटाखों से भरी बोरी लदी हुई थी। एक युवक बाइक से सड़क पर लहसुन बम फोड़ रहा था। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया, इससे तीनों सड़क पर जा गिरे और पटाखों से विस्फोट हो गया। दो दोस्तों के शरीर के चिथड़े उड़ गए, जबकि तीसरा दोस्त छिटक कर दूर जा गिरा। हादसा शुक्रवार दोपहर कायमगंज कपिल रोड पर सीपी तिराहे के पास हुआ। लोगों ने बताया कि धमाका इतनी तेज था कि आसपास के लोग सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को उठाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान फतेहपुर परियोली निवासी प्रयाग तिवारी और ध्रुव दुबे के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 18 साल की थी, जबकि दलेलगंज निवासी दीपांशु तिवारी गंभीर रूप से घायल है। फतेहपुर परियोली गांव में आनंद तिवारी का घर है। आनंद तिवारी गुजरात में इंजीनियर है। घर में पत्नी प्रीति, बेटा प्रयाग तिवारी और बेटी तपस्या रहती है। प्रयाग सीपी विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल में 11वीं में पढ़ता था। इसी गांव में नारायण दुबे का घर है। नारायण खेती किसानी करते हैं। घर में पत्नी ममता, बेटी भक्ति और बेटा ध्रुव रहता है। ध्रुव सीपी विद्या निकेतन हिंदी मीडियम में पढ़ता है। प्रयाग तिवारी और ध्रुव दोनों घर के इकलौते बेटे थे। ध्रुव की मौत की खबर सुनते ही मां ममता मौके पर पहुंची। बेटे का शव देखते ही बेहोश हो गई। बहन भक्ति रोते हुए बोली, अब किसके साथ दिवाली मनाऊंगी। थोड़ी देर बाद प्रयाग के घर वाले भी मौके पर पहुंचे। मां को रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बहन तपस्या ने बताया, हम घर दिवाली की तैयारी कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि भाई जा रहा है, फिर भी नहीं लौटेगा। दिवाली में पहले हुए इस हादसे पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में दीपांशु गंभीर रूप से घायल है। उसका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। दीपांशु के पिता परिवहन निगम में संविदा में चालक के पद पर तैनात है। बहन जूली ने बताया कि दीपांशु मेरे पास कायमगंज में रहकर पढ़ाई करता था। दीपांशु ध्रुव का दोस्त है। 3 भाइयों में सबसे छोटा है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी और कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम अतुल कुमार ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ली। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच कर रही है। चलती बाइक से लहसुन बम फोड़ रहे दो दोस्तों की मौत। फर्रुखाबाद में पटाखों से ब्लास्ट, चीथड़े उड़े दोनों परिवार के एकलौते बेटे थे। फर्रुखाबाद में चलती बाइक से सड़क पर लहसुन बम फोड़ रहे दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि उनका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर बैठे हुए थे। बाइक पर ही पटाखों से भरी बोरी लदी हुई थी। एक युवक बाइक से सड़क पर लहसुन बम फोड़ रहा था। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया, इससे तीनों सड़क पर जा गिरे और पटाखों से विस्फोट हो गया। दो दोस्तों के शरीर के चिथड़े उड़ गए, जबकि तीसरा दोस्त छिटक कर दूर जा गिरा। हादसा शुक्रवार दोपहर कायमगंज कपिल रोड पर सीपी तिराहे के पास हुआ। लोगों ने बताया कि धमाका इतनी तेज था कि आसपास के लोग सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को उठाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान फतेहपुर परियोली निवासी प्रयाग तिवारी और ध्रुव दुबे के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 18 साल की थी, जबकि दलेलगंज निवासी दीपांशु तिवारी गंभीर रूप से घायल है। फतेहपुर परियोली गांव में आनंद तिवारी का घर है। आनंद तिवारी गुजरात में इंजीनियर है। घर में पत्नी प्रीति, बेटा प्रयाग तिवारी और बेटी तपस्या रहती है। प्रयाग सीपी विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल में 11वीं में पढ़ता था। इसी गांव में नारायण दुबे का घर है। नारायण खेती किसानी करते हैं। घर में पत्नी ममता, बेटी भक्ति और बेटा ध्रुव रहता है। ध्रुव सीपी विद्या निकेतन हिंदी मीडियम में पढ़ता है। प्रयाग तिवारी और ध्रुव दोनों घर के इकलौते बेटे थे। ध्रुव की मौत की खबर सुनते ही मां ममता मौके पर पहुंची। बेटे का शव देखते ही बेहोश हो गई। बहन भक्ति रोते हुए बोली, अब किसके साथ दिवाली मनाऊंगी। थोड़ी देर बाद प्रयाग के घर वाले भी मौके पर पहुंचे। मां को रो रो कर बुरा हाल हो गया है।
बहन तपस्या ने बताया, हम घर दिवाली की तैयारी कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि भाई जा रहा है, फिर भी नहीं लौटेगा। दिवाली में पहले हुए इस हादसे पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में दीपांशु गंभीर रूप से घायल है, उसका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। दीपांशु के पिता परिवहन निगम में संविदा में चालक के पद पर तैनात हैं। बहन जूली ने बताया कि दीपांशु मेरे पास कायमगंज में रहकर पढ़ाई करता था। दीपांशु ध्रुव का दोस्त है, 3 भाइयों में सबसे छोटा है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी और कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम अतुल कुमार ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ली। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच कर रही है।